एक व्यक्ति ने आदिगुरु शंकराचार्य जी से पूछा कि भगवान आपने कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं कितना भी सोचने का प्रयास करता हूँ कि हमारा शरीर ही ये ब्रह्मांड कैसे है, हमारी आत्मा ही ईश्वर का स्वरूप कैसे है, लेकिन मुझे ये सारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती हैं। तो भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तुम ये बताओ कि इस पूरे ब्रह्मांड में कौन सी चीज़ है जो स्थिर है। ये पूरे ब्रह्मांड में जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये पूरा ब्रह्मांड अपने आप में गतिमान है, हमारा जो शरीर है वो भी गतिमान है, इस दुनिया की हर एक वस्तु गतिमान है, तो स्थिर कौन है। तो व्यक्ति कहता है कि भगवान जहाँ तक मुझे पता है ब्रह्म स्थिर है। तो फिर आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि अब ये बताओ कि तुम्हारे शरीर में कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी चेतना है जो स्थिर है। तो व्यक्ति कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है भगवान, हमारी आत्मा स्थिर है, क्योंकि हमारा शरीर तो वृद्ध होता है, हमारी सारी कोशिकाएं वृद्ध होती हैं, हमारे शरीर का हर एक अंग बूढ़ा होता है, हम बूढ़े होते हैं, लेकिन हमारी एक आत्मा ऐसी वस्तु है जो दृष्टा बनकर सब कुछ देख रही है और दृश्य बनकर वो संसार का हिस्सा भी है। तो इसीलिए भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जो इस छोटे से पिंड के अंदर तुम्हारे है वही इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो ब्रह्म का स्वरूप है। तो एक बार यदि आप इस पिंड के बारे में जान लिए, इस भौतिक शरीर के बारे में सब कुछ जान लिए, तो इस ब्रह्मांड के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में आपके लिए जानना बहुत आसान हो जाएगा। और इसीलिए ज्ञानी जन और संत जन कहते हैं कि तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा मंदिर है और तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा भगवान है। महादेव।